मान भाई, आप हमारे नए फैंसियर के लिए ये बताएं कि वो किस पेयर से जो है वो स्टार्ट करे जिससे वो थोड़े पैसे लगाए और ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। थोड़े पैसे कितने थोड़े? मतलब तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये कह लें कि अगर 40-50 हज़ार रुपये उसके पास हो तो वो क्या चीज़ ले जिससे वो उसमें ज़्यादा पैसे कमा एक लाख में आप लेट्स सपोज करें कि यार एक बच्चा आना है जो कि पेलफल है ₹1,00,000 का। सके। दो बच्चे आगे पाबलू जो कि पॉसिबल जो पेलफल है 20-20 हज़ार का, वो लगा लें, 40 हज़ार वो हो गया। एक आधी फिशी लगा लें, वो जो आपने रखी 10 हज़ार आप उसका लगा, तो एटलीस्ट 1 लाख में एटलीस्ट आपको ₹1.5 लाख 1 लाख में एक्सपेक्टेड है। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ये हमने मिनिमम पे कैलकुलेशन की है, ठीक है। मतलब अगर इसमें पेल सालों की रेशो ज़्यादा हो जाती है तो तो करो। फिर मेरा ख्याल है वो तो ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन आप समझ कर ये कहते हैं कि हम अगर 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर अंदर आसानी के साथ आप ये बताएं कि लव बर्ड के फ्यूचर को आप क्या देखते हैं, क्या है ब्राइट है कि मतलब हालात लव खराब बर्ड का फीचर जब मैंने 3 साल पहले शुरू किया था तो तब भी लोग बातें करते थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद अब भी लोग बातें कर रहे हैं। तो वो जो पहले बातें कर रहे थे उनके पास भी लव बर्ड नहीं था, उनके पास कुछ और चीज़ थी। अब भी जो बातें कर रहे हैं उनके पास लव बर्ड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़। जी दोस्तों, मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में जो है वो नुमान भाई का सेटअप विजिट करवाया था। तो अब आइए नुमान भाई से पूछते हैं कि नया फैंसियर जो है वो किस बर्ड से जो है वो स्टार्ट कर सकता है और मतलब थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा पैसे जो है वो कैसे कमा सकता है। जी नुमान भाई, आप हमारे नए फैंसियर के लिए ये बताएं कि वो किस पेयर से जो है वो स्टार्ट करे जिससे वो थोड़े पैसे लगाए और ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। थोड़े पैसे कितने थोड़े? मतलब तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये कह लें कि अगर 40-50 हज़ार रुपये उसके पास हो तो वो क्या चीज़ ले जिससे वो उसमें ज़्यादा पैसे कमा सके। उसमें दो एस्पेक्ट हैं। उसमें एक तो नॉर्मली लोग कमर्शियल की तरफ चले जाते हैं, वो कमर्शियल पे जाके ले लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ या पसंद करता हूँ या मैं जो रिकमेंड करता हूँ हर न्यू वेंचर को, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्बलू इंटू पार्बलू जो कि दोनों स्प्लिट पेल फेलो हों, वो पेड़ लगाएं। ठीक है, उसके दो फायदे हैं। एक तो आपका पार्बलू पेल फेलो आएगा, ठीक है, वो आप मार्केट के रेट हम नहीं डिस्कस करते कितने का, या लेट्स सपोज कह लें कि ₹1,00,000 का मेल है या फीमेल है, तो एक तो वो 40-50 हज़ार का अगर आपने पेयर बना लिया तो एक बच्चा ₹1,00,000 का जो पार्लू पेल फेल होया वो निकाल। उसके अलावा उसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि बच्चे सारे ही पार्बलू आएंगे जो कि फर्दर 20-25 हज़ार का, और पॉसिबल है तो वो 20-25 हज़ार तक का मेल या फीमेल पार्बलू में सेल हो जाती है। जिसका थर्ड एस्पेक्ट जो बड़े मज़े का है और वो लक पे भी है और एक वर्किंग भी है कि आपके पास जिसमें से ब्लू बर्ड आएंगे, ब्लू फिशरीज आएंगी, वो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू टू है, ठीक है, वो आप अपने नहीं रोकें, बाकी जो है उसको सेल कर दें और उनको फर्दर आप नेक्स्ट ईयर में टेस्ट ब्रीड करवाएं। तो उनमें से जो बर्ड ब्लू बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाएंगे तो जो पार्बलू प्रोड्यूस करेगा तो वो आपका कंफर्म ब्लू टू बर्ड है, जो मिनिमम भी मिनिमम इस टाइम ₹1,00,000 का बर्ड है और नहीं मिल रहा, ठीक है। और मतलब उसकी डिमांड और ब्लूटूथ की वर्किंग इस हिसाब से बहुत अच्छी वर्किंग है कि आप मल्टीपल पार्बलू जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उसमें हम आपके ख्याल से अगर 40 से 50 हज़ार का पेयर लिया है तो उसमें जो है वो कम से कम कितने बच्चे आ सकते हैं जो मतलब 1 लाख में आप लेट्स सपोज करें कि यार एक बच्चा आना है जो कि पेलफल है ₹1,00,000 का, दो बच्चे आगे पाबलू जो कि पॉसिबल स्प्लिट पेलफल है 20-20 हज़ार का, वो लगा लें, 40 हज़ार वो हो गया। एक आधी फिशरी लगा लें, वो जो आपने रखी 10 हज़ार आप उसका लगा, तो एटलीस्ट 1 लाख में एटलीस्ट आपको ₹1.5 लाख 1 लाख में एक्सपेक्टेड है। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ये हमने मिनिमम पे कैलकुलेशन की है, ठीक है। मतलब अगर इसमें पेल सालों की रेशो ज़्यादा हो जाती है तो करो। फिर मेरा ख्याल है वो तो ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन आप समझ कर ये कहते हैं कि हम अगर 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर अंदर आसानी के साथ हम कमा सकते हैं। इंशाल्लाह। तो इसके अलावा कोई और जो है वो आप मोटेशन के बारे में बताएंगे, कोई और सस्ती आपके जहन में है? सस्ती म्यूटेशन तो बेसिकली महंगी है और महंगी ही रहेगी, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी पे काम करना है तो आपको क्वालिटी बर्ड लेना पड़ेगा। सस्ता बर्ड आपको मिल जाएगा पर वो क्वालिटी नहीं होगी। तो आप ये बताएं कि लव बर्ड के फ्यूचर को आप क्या देखते हैं, क्या है ब्राइट है कि मतलब हालात लव खराब बर्ड का फ्यूचर जब मैंने 3 साल पहले शुरू किया था तो तब भी लोग बातें करते थे, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद अब भी लोग बातें कर रहे हैं। तो वो जो पहले बातें कर रहे थे उनके पास भी लव बर्ड नहीं था, उनके पास कुछ और चीज़ थी। अब भी जो बातें कर रहे हैं उनके पास लव बर्ड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़। इसमें ये कि आप मल्टीपल चलते हैं और इसमें आपको इन्हांसमेंट करते रहना
आप क्वालिटी की तरफ जाते हैं, सेटअप इंक्रीज करते हैं, डिफरेंट म्यूटेशन में ऐड करते हैं, न्यू म्यूटेशन डालते हैं, तो ये मल्टीपल आप करते रहते हैं, ये इंशाल्लाह ये चलेगा। और इसको मतलब कहने की ज़रूरत है, मैं तो खैर इस चीज़ पर डिस्कस ही नहीं करता कि जो अभी तक लोग 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं वो भी यही सुनते आ रहे थे कि आज नहीं तो कल गया, आज नहीं तो कल गया। तो ये इंशाल्लाह स्टेबल रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या चीज़ लगाई है, वो कितनी स्टेबल रहेगी। तो स्टेबल चीज़ वही है कि जो आप फ्यूचर को मद्देनज़र रख के लगाएं और अच्छी वाइज पेयरिंग करें, जिसमें आप ये देखें कि यार इसका फ़ायदा अगले 2-3 साल में क्या है। तो फिर तो ठीक है। अगर आपने किसी के कहने पे ये इधर उधर से कचरा उठा के लगा लिया तो फिर तो शायद आपके लिए उसी साल ही लव बर्ड ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपके ख्याल से जिस तरह सारे लव बर्ड शौकीन कहते हैं, उसी तरह ही है कि लव बर्ड का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा ब्राइट है इंशाल्लाह। सर ये डिपेंड करता है आपने क्या लगाया है। आपने कचरा लगा लिया तो आपका उसी साल लव बर्ड ख़त्म है, क्योंकि कचरा नहीं बिकना। ठीक है। और अगर आपने अच्छे बर्ड लिए हैं, अच्छे लोगों से लिए, अच्छे ब्रीडर से लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अच्छा ब्रीडर चूज़ करें, आपको अच्छा बर्ड वो खुद ही दे देगा। ठीक है। तो आपने अच्छे बर्ड लिए हैं, क्वालिटी बर्ड बिकना ही बिकना है। आप फिर यही कहेंगे कि बर्ड आगे जाएगा। हाँ, कचरा लगा लिया, कचरा आया नहीं बिक रहा, तो आपका उसी साल डब्बा पैक हो गया होगा। ठीक है नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको नुमान भाई की बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आप इनकी बातों पे अमल भी करेंगे। इसके साथ ही हम मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त और इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।